धार जिले में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद हैं और यहाँ पर भगोरिया पर्व ताती होली की शुभकामनाओं के लिए पहुँचे हैं। आज उन्होंने धार जिले के टांडा और गंधवानी में भगोरिया पर्व का आनंद लिया। यहाँ लोगों को ढोल बांधल की टीमों को प्रस्तुत भी किया है। कई विषय हैं जिन पर हमको उनसे चर्चा करनी है। उमंग सिंघार जी, सबसे पहले तो भगोरिया पर्व की होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। और साथ में आपके चैनल के माध्यम से सभी आदिवासी अंचल में पिछले 7 दिन से हर्षोल्लास से भगोरिया का पर्व मनाया गया। सभी आदिवासियों को और क्षेत्र के वासियों को मैं बधाई देता हूं और होली की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। सबसे पहले जो आज देश में चर्चा चल रही है वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरे रखा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बताती थी कि हम निष्पक्ष, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने सूची जारी करी 400 से ज़्यादा लोगों की, तो जिनके ईडी के छापे पड़े उन्हीं से इन्होंने चंदा लिया। तो मतलब आपने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया। तो ये पूरा देश जानता है कि प्रमाणित हो गया है कि आपने उन पर दबाव बना के किस प्रकार से सरकार चला रहे हो, किस प्रकार से चंदा वसूली कर रहे हो। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उतार तार हो गई, ये सबको दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात माने तो नंबर 2 पर कांग्रेस का नाम भी इलेक्टोरल बॉन्ड में है, उस पर आपकी क्या? देखिए, ऐसा है कि व्यवस्था बनाई थी अरुण जेटली जी ने, तो जो व्यवस्था बनाई उसके अनुसार चलना पड़ता। अगर आप सीधा चंदा लेते तो फिर बोलते कि करप्शन कर रहे हैं। तो अगर चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से जो कानून बना था उसके हिसाब से तो कानून इन्होंने बनाया था, उस कानून के अनुरूप था। तो लेकिन जिस प्रकार से अगर आप कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस का है तो मुश्किल से 5% 10%, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने छापे मार के जिस प्रकार से लोगों पे दबाव बना के, तो ये तो देश के अंदर एक कम्युनिस्ट शासन चल रहा है। लोकतंत्र सिर्फ मुक्ता रह गई है। मध्य प्रदेश में भी आपकी चर्चाएं बहुत जोरों पर है। आपने भी एक जो लोकपाल की नियुक्ति हुई है उस पर आपने प्रदेश की सरकार को घेरे रखा है। साथ ही आपने उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है, जिसका एक मामला सामने आया कि चंद्रचूड़ जी महान्यायाधीश, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। देखिए, स्वाभाविक है, लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण पद है और जिस पर सरकार पर मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या अधिकारी हो, उन पर एक शिकंजा होता है कि भ्रष्टाचार को रोकने का। अगर सरकार किसी असंवैधानिक नियुक्ति करती है और अपने मनपसंद को बिठाती है, तो वो कैसे आप सरकार की सच्चाई सामने आएगी जनता के बीच में? प्रदेश में हजारों घोटाले हैं और मैं चाहता हूँ इस पर लोकायुक्त पे संवैधानिक नियुक्ति हो। यही सुप्रीम कोर्ट पर मैंने अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को। तो निश्चित तौर से एक बड़ी लड़ाई है। उमंग जी, एक बड़ा बयान आपका पहले भी चर्चाओं में रहा है, जिस पर आपने जो कांग्रेस से विड्रॉ करके जो लोग गए हैं उन पर आपने प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उसमें कहा था कि पत्ते झड़ते जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। तो ऐसा लग रहा है अभी वर्तमान में पूरा पेड़ ही झड़ रहा है, क्या कहेंगे? कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कांग्रेस में? सुरेश पचौरी जी के तारतम्य में वो बात कही थी और स्वाभाविक है, जो 75 साल में आपको सब कुछ मिला, पार्टी ने आपको राज्यसभा दी, कई बार आप प्रदेश अध्यक्ष थे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो इस उम्र में आपकी क्या व्यक्तिगत लालसा थी? पार्टी हित में तो आपका निर्णय नहीं है। रही कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता मजबूत है, आप विश्वास रखिए, हम आपके साथ है। एक नई शुरुआत हुई है प्रदेश के अंदर, उस शुरुआत के रूप में आपको हम विश्वास दिलाते प्रदेश की कार्यकर्ताओं को कि पार्टी आपके साथ हमेशा रहेगी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में जैसा देखा गया कि जीतू पटवारी जी और आपने जो कहा कि एज ए यूथ को हम लोकसभा में लॉन्च करेंगे, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आपने यूथ लोग उतारा है। तो जो 29 सीटें जो लोकसभा की है उनमें क्या दावा है, कितनी सीटों पर? भाजपा तो 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। देखिए, दावा तो वो 300 पार करने की बात कर रहे, 400 पार करने की। लेकिन मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी हालत है, 300 पार करना बड़ा मुश्किल है। ये मैं ही पहला व्यक्ति होगा जो इस पर कहना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय स्तर वाला बयान आपका है? देखिए, कई स्थितियां हैं और जो स्थितियां पूरा देश जान रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो निश्चित तौर से इस बार स्थितियां और कुछ रहेगी। और प्रदेश में क्या कहेंगे? प्रदेश की 29 सीटों में स्वाभाविक है, नए उम्मीदवार कांग्रेस ने दिए हैं, नए चेहरे दिए हैं, इससे कांग्रेस को लाभ होगा। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति बराबर की स्थिति रहेगी।
कल जो 12 आपने उम्मीदवार घोषित किए हैं सेंट्रल कमेटी ने जो आपकी, उसमें दिग्विजय सिंह जी का नाम भी प्रमुखता से आया है और ऐसे वृद्ध जिनकी उम्र हो चुकी, उन्होंने कहा कि अब मजबूरी है, मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा है कि जब विपरीत परिस्थितियों में पार्टी की नाजुक स्थिति है तो हम सब की ताकत है और हमारे सब कार्यकर्ताओं और जनता के वोटर जो कांग्रेस को वोट देते हैं उसके कारण कांग्रेस है। तो स्वाभाविक है सब नेताओं को प्रयास करना चाहिए और अच्छी बात है दिग्विजय सिंह जी ने प्रयास किया, कांतिलाल जी ने सबने हिम्मत जुटाई, तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि राजगढ़ से जीत के आएंगे वो। और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है? मैंने आपसे कहा ना कि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की स्थिति आज की तारीख में बराबर की स्थिति है। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, जिन्होंने कहा है कि आने वाले लोकसभा सीटों में भाजपा को पूरी कड़ी टक्कर हम इस बार देंगे। हमारे जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो उतारे गए हैं वह मजबूत उतारे गए हैं और इस बार जो है 29 सीटों में कम से कम मतलब आधी सीटों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो कहानी जो चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने उस पर भी उन्होंने तंज कसा, कहा है कि इसमें एक साजिश है, इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ इसमें खुलासा किया जाना चाहिए। INS 24x7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर सांसद लोकेश ब्राइट, धार।